नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह से। जी हां, बृजभूषण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं, अब बृजभूषण को इस बात का डर है कि कहीं उनकी अचूक संपत्ति का खुलासा ना होना शुरू हो जाए, कहीं उनसे जुड़े कई राज सामने ना आने लगे। बृजभूषण को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, क्योंकि कई बड़ी पोल अब बृजभूषण की खुलने वाली है। दरअसल महिला पहलवानों ने जो आरोप बृजभूषण पर लगाए, वो आरोप क्या सही साबित हो रहे हैं और क्या सत्ता जाने का डर अब बृजभूषण को सता रहा है। दरअसल काफी समय से हम देख रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान और पुरुष पहलवान मौजूद थे, लेकिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके साथ ही महिला कोच ने भी कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह जो है उन महिला पहलवानों को कुश्ती करवाने के बहाने उनका यौन शोषण करते थे। बंद कमरे में बहुत कुछ होता था, जो कि महिला पहलवानों ने कहा है, और उनका दर्द अब फूटता नजर आ रहा। महिला पहलवानों ने जिस तरह से बृजभूषण पर आरोप लगाए, उसके बाद देखने को मिला कि जो WFI जो कमेटी है उसने बृजभूषण से जो है फिलहाल पद से हटने के लिए कह दिया, और उसके बाद देखने को मिला खाप पंचायत तक इसमें पूरा शामिल हो गई। और अब ये माना जा रहा है कि बृजभूषण सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार कुछ सबूत ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण तो किया है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कितनी संपत्ति के मालिक है बृजभूषण और किस तरीके से उनकी अचूक संपत्ति की पूरी डिटेल निकलकर सामने आई है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हैं। उन पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। साल 1987 में गन्ना समिति के डायरेक्टर का चुनाव लड़कर सियासी सफर की शुरुआत करने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने राजनीति में जीत के साथ ही हार का भी सामना किया, लेकिन उनके दबदबे और रसूख का ग्राफ बढ़ता ही रहा। अकूत संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती, घोड़े एवं खेल के शौकीन हैं। वह 6वीं बार सांसद चुने गए। इसके साथ ही उनके इंटर और डिग्री कॉलेजों की संख्या 54 है। ये स्कूल और कॉलेज देवी पाटन मंडल के चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रीवास्ती जिलों में है। इसमें नंदनी नागर महाविद्यालय नवाबगंज में है। इसमें नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है। यहाँ हर साल कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होता है। इसमें देश के नामी गिरामी महिला व पुरुष पहलवान भाग लेते हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। सांसद का एक बेटा प्रतीक भूषण शरण सिंह गोंडा सदर से बीजेपी विधायक है। लग्जरी गाड़ियों के काफिले से चलने वाले सांसद हेलीकॉप्टर से भी चलते हैं। सांसद की पत्नी केतकी सिंह बीजेपी से सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। करण भूषण शरण सिंह की अगर बात करें, उनके बेटे हैं। बृजभूषण का गोंडा जिले के नवाबगंज ब्लॉक के बिश्नोहरपुर गांव में कई एकड़ में फैला पैतृक आवास है। यहां आधुनिक जिम के साथ ही बैडमिंटन कोर्ट भी है। घोड़े के शौकीन सांसद का अस्तबल और गौशाला आवास के सामने नहर के उस पार है। लखनऊ के लक्ष्मणपुरी में आवास के साथ ही गोंडा नगर में गौरनाथ होटल और गौरनाथ लॉन भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक ग्रेजुएट बृजभूषण सिंह 9,89,05,402 रुपए के मालिक हैं। सांसद के पास 2 गाड़ियां और 50 ग्राम सोने के जेवरात हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सांसद हथियारों के भी शौकीन हैं। उनके पास एक पिस्टल और एक राइफल भी है। इसके साथ ही उनके पास 25 लाख रुपए की कीमत के खेत हैं। 1987 में गन्ना समिति के डायरेक्टर का चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 1988 में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1989 से 90 में बृजभूषण ने बीजेपी के टिकट पर MLC चुनाव लड़ा, 14 वोटों से हारे। 1990 में बृजभूषण अयोध्या आंदोलन से जुड़ गए और यहां से सियासी भाग्य खुला। बीजेपी ने उन्हें गोंडा लोकसभा सीट से टिकट दिया। पहले संसदीय चुनाव में बृजभूषण ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनका सियासी कद लगातार बढ़ता रहा।
विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि महिला पहलवानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने दावा किया था लखनऊ में उनका यानी बृजभूषण शरण सिंह जिस घर में है, जिसके चलते वहां कैंप लगवाते हैं जिससे लड़कियों का शोषण आसानी से किया जा सके। विनेश ने दावा किया कि बंद कमरे में महिला पहलवानों का शोषण होता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद संस्था ने खेल मंत्रालय को जवाब भेज दिया। WFI ने इन आरोपों को बड़ी साजिश करार दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ ने अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ गलत व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के सभी आरोपों को झूठ बताया है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या बृजभूषण पर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो उनकी क्या गिरफ्तारी होगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कितनी संपत्ति के मालिक हैं और किस तरीके से फिलहाल मौजूदा समय में बृजभूषण की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो जो हालात इस वक्त के बने हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि बृजभूषण सिंह ने अभी तक जो काला खजाना बना कर रखा था या जिस तरीके की उन्होंने गैर कानूनी तरीके से संपत्तियां बनाई थी और जिस तरीके से वो लगातार अपनी दबंगई दिखाते रहे, शायद अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।